मेरा नाम पीहू है और मेरी उम्र 23 साल है। यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने ससुराल लखनऊ गई हुई थी। मेरे पति कनाडा में जॉब करते हैं और वो कुछ सालों से वहीं रह रहे हैं। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जेठानी मेरे सास ससुर रहते हैं। शादी के लगभग 3 महीने हुए थे। मेरे पति विदेश में जॉब करने लग गए थे, जिसका वो वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। उनका कहना था कि पीहू तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, शादी के बाद ही उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई। उनका कहना था कि पहले मैं वहाँ अच्छी तरह से सेटल हो जाता हूँ, फिर बाद में तुमको भी अपने पास बुला लूँगा। उस समय मेरी जेठानी की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो उनको डॉक्टर ने आराम करने को कहा था और उनकी देखभाल करने के लिए मैं अपने ससुराल में ही रुक गई थी। मेरे पति और मेरी माँ ने तो मुझे मायके जाने को कहा था। अब मेरी जेठानी का तबीयत सही नहीं था, तो मेरे सास ससुर भी मेरी जेठानी के साथ हॉस्पिटल जाते थे और इसलिए मैं भी वहीं पे रुक गई थी ताकि अच्छे से देखभाल कर सकूं। मेरी जेठानी को बहुत अच्छी थी। एक दिन जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर निकली तो सामने मेरे जेठ जी खड़े थे। मैं उनको वहाँ देखकर चौंक गई थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जेठ जी बाहर खड़े होंगे, क्योंकि अभी अभी तो मैंने उनको खाना देने के लिए गई थी उनके कमरे में, तो वो अपने ऑफिस का काम कर रहे थे कंप्यूटर पे, और वो बोले थे कि अभी मैं 2 घंटे बाद ही फ्री होऊंगा। तो इसलिए मुझे लगा था कि ऑफिस में अपना जेठ जी अपने कमरे में अपने ऑफिस का काम कर रहे होंगे, तो मैं आराम से किचन में आकर और अपना काम कर रही थी। चलो, मैं कमरे में, मेरे पति भी घर पर वो अपने लेकिन मेरे जेठ जी शायद अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके और किचन के बाहर हॉल में बैठे हुए थे। वो शायद सुबह खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैं निकली तो बोली, अरे जेठ जी, आप कब आए यहाँ पे? उन्होंने कहा कि बस अभी, जब तुम खाना बना रहे थे। उस समय मैं ज़ोर से हंसी और मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब आएँ। उन्होंने कहा कि अच्छा बहू, खाना बन गया? मैंने कहा, हाँ जेठ जी, बन गया, बस अब थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद से मैं आपको खाना देती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं हॉल में इंतज़ार करता हूँ, तुम लेकर आओ। मैंने कहा, ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। जेठ जी हॉल में बैठ गए। मैं तो सोचने लगी कि जेठ जी पता नहीं कब से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरे मोबाइल पे मेरे पति का फ़ोन आया और वो मुझसे बोले कि वो अगले महीने घर आ रहे हैं। ये सुनकर तो मैं काफ़ी खुश हो गई और मैं ये घर में सबको बताई। सब लोग ये खबर सुनकर काफ़ी खुश हो गए थे।